हर हर महादेव। शिवाय संस्कृत एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं मनिका भाग 1, कक्षा 9वीं से 10वां पाठा भारतीयम विज्ञानम। इस पाठ में आप भारतीय विज्ञान के विषय में पढ़ोगे कि संस्कृत में भारतीय विज्ञान का क्या महत्व रहा है और अपने देश के विज्ञान की गरिमा को भी आप अनुभव करोगे इस पाठ के माध्यम से। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। विभु ने कहा, पश्येतत् चित्रम, यह चित्र देखो। चित्रम, यह चित्र देखो। स्वयंभू ने कहा, आम, हाँ, पश्यामी, मैं देख रहा हूँ। एषा ऋषि किम करोति, यह ऋषि क्या कर रहे हैं। ननु, विभु ने कहा, ननु, निश्चय ही, आश्चर्येन, आश्चर्य से, किमपि, कुछ, पश्यति, देख रहे हैं। निश्चय, हैरानी से कुछ देख रहे हैं। शंभु ने कहा, तत्र पत्रेषु, वहाँ पत्तों पर, केचन जल मधुआ, कुछ जल की बूंदें, दृश्यन्ते, दिखाई दे रही हैं। वहाँ पत्तों पर कुछ जल की बूंदें दिखाई दे रही हैं। विभु ने कहा, आम, हाँ, मनने लगता है। तत्र प्रपात, वहाँ झरने से, जल बिंदुआ, जल की बूंदें, पर्णेषु पतंती, पत्तों पर गिर रही है। लगता है वहाँ झरने से जल की बूंदें पत्तों पर गिर रही हैं। आचार्य, किम विचार्यते, क्या सोच रहे हो। विभु ने कहा, गुरुवर, गुरुजी, अत्र चित्रे किम दर्शितम, यहाँ चित्र में क्या दिखाया गया है। न स्पष्टम भवति, स्पष्ट नहीं हो रहा। आचार्य ने कहा, पाठम पठित्वा अनुमेताम, पाठ पढ़कर अनुमान लगा लो। पाठ पढ़कर अनुमान लगा लो। विभु ने कहा, आम, हाँ, ज्ञातम, जान लिया। जल बिंदु भी, जल की बूंदों से, संगीत रचना क्रियते, संगीत रचना की जा रही है। जल की बूंदों से संगीत रचना की जा रही है। आचार्य, किम प्राचीन काले अपि, क्या प्राचीन काल में भी भारतीय विज्ञानम आसीत्, भारत में विज्ञान था। क्या प्राचीन काल में भी भारत में विज्ञान था। आचार्य ने कहा, ना केवलम विज्ञानम आसीत्, ना केवल विज्ञान था, अपितु अभूतपूर्व उपलब्धियाँ आसन, अपितु अभूतपूर्व, अद्भुत उपलब्धियाँ आसन थी, अपितु अभूतपूर्व, अद्भुत उपलब्धियाँ थी। पारद साहित्या, पारे की सहायता से, विमानानि संचरन्ति स्म, विमान घूमते थे। शंभु ने कहा, अहो आश्चर्यम, अरे बड़े आश्चर्य की बात है। पठनीयम, पढ़ना चाहिए। खलु एषा पाठा, इस पाठ को पढ़ना चाहिए, इस पाठ को पढ़ना चाहिए। आचार्य ने कहा, आम, हाँ, पठित्वा, पढ़कर ही, यूयम, तुम सब, स्वदेश से, अपने देश की, विज्ञान की गरिमा को अनुभवम कर्तुम शक्यत, अनुभव कर सकते हो। पढ़कर ही तुम सब अपने देश की विज्ञान की गरिमा को अनुभव कर सकते हो। तो चलिए आगे पाठ शुरू कर रहे हैं। भारतीयम विज्ञानम, भारतीय विज्ञान। एकदा स्वाति नाम का मुनि पिपासिया पीड़ितो अभवत, एक बार स्वाति नामक मुनि पिपासिया, प्यास से, पीड़ितो अभवत, पीड़ित हुआ। एक बार स्वाति नामक मुनि प्यास से पीड़ित हुआ। जल मूलम अन्वेषिता, जल मूल को ढूंढने के लिए, तेन काश्चन आह्लादकरा शब्दा श्रुता, तेन, उसने, किसी आह्लादकर होता है सुंदर, अच्छे, आनंददायक शब्द को सुना। जल मूल को ढूंढते हुए उन्होंने कोई आनंददायक शब्द सुना। तम अनुसृत्य, उसका अनुसरण करके, स अग्रे गता, वह आगे गए, उसका अनुसरण करके वह आगे गए। तत्र, वहाँ, कुत्रचित पर्वतात्, कहीं पर्वत से, पतंता, गिरती हुई, जल बिंदुआ, जल की बूंदे, शुष्क पर्णानाम, शुष्क सूखे पत्तों पर, पतित्वा, गिरकर, मधुरम संगीतम जनयन्ति स्म, मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी। वहाँ कहीं पर्वत से गिरती हुई जल की बूंदें सूखे पत्तों के ऊपर गिरकर मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी। जल की बूंदें जो हैं सूखे पत्तों पर गिर रही थी, उसकी जो आवाज़ थी वो क्या था, मधुर संगीत उत्पन्न हो रहा था, ऐसा लगा स्वाति नामक मुनि को। तो चलिए आगे देखिए। एतद अवगत्य, यह जानकर, अवगत्य यानी कि जानकर,
प्रेरितः प्रेरित होकर, स तृषाकुलताम विस्मृत्य वह प्यास की व्याकुलता को, तृषाकुलताम होता है प्यास की व्याकुलता को, विस्मृत्य भूलकर, वेगेन तेजी से, आश्रमम आगतवान आश्रम की ओर आए। वह प्यास की व्याकुलता को भूलकर तेजी से आश्रम की ओर आए। संगीत साधनेषु संगीत साधनों में, प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि के लिए, प्रतिध्वनि के उत्पादन अर्थन उत्पन्न करने के लिए, यह सूक्ष्म क्रम आवश्यका जो सूक्ष्म क्रम आवश्यक था, तम अन्विष्टवान उसे ढूंढा। संगीत साधनों की प्रतिध्वनि के लिए, प्रतिध्वनि के उत्पादन के लिए, उत्पन्न होने के लिए जो सूक्ष्म क्रम आवश्यक थे उन्हें ढूंढा। एवं इस प्रकार यत् संगीत साधनम निर्मितवान, इस प्रकार जिस संगीत साधन का निर्माण किया गया, तस्य नाम मृदंग इति, उसका नाम मृदंग है। जिस संगीत साधन का निर्माण किया गया उसका नाम मृदंग है। इससे जाना कि मृदंग संगीत साधन जो है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। एषा कथा, यह कहानी भरत मुनि नाट्य शास्त्रे वर्णिता, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है जिसमें नाटक के संबंधित जो भी तत्व होने चाहिए, जो भी रस होने चाहिए, जो भी उसमें नाटक के लिए ज़रूरी होते हैं, तत्व या रस कह दो, जो भी ज़रूरी होते हैं वे सब नाट्य शास्त्र में हैं। ये है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। एषा कथा भरत मुनि नाट्य शास्त्रे वर्णिता, यह कहानी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित है। प्रतिध्वनि विज्ञानम बिना, प्रतिध्वनि के विज्ञान के बिना, संगीत साधना नाम निर्माणम असाध्यम वर्ते, संगीत साधनों का निर्माण असाध्य है, असंभव है। प्रतिध्वनि के विज्ञान के बिना संगीत साधनों का निर्माण असाध्य है, असंभव है। प्रतिध्वनि क्या होता है? जब एक बार यानी कि वो रिवाइज होती है, आवाज़ रिपीट होती है। इसके बाद है ना केवलम संगीत शास्त्रे, ना केवल संगीत शास्त्र में, अपितु गणित शास्त्रे, अपितु गणित शास्त्र में, भौतिक में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, जीव विज्ञान में, आयुर्वेद में, धनुर्वेद में, भूविज्ञान में, खगोल विज्ञान में, नक्षत्र विज्ञान में, धातु विज्ञान में, रत्न विज्ञान में, विमान विज्ञान में, वास्तु विज्ञान में, शिल्प विज्ञान में, किम बहुना इससे अधिक और क्या, सैन्य विज्ञान में भी गंभीर अध्ययन करके अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। देखिए ये सभी विज्ञान जितने भी नाम दिए गए, इन सब से साथ साथ सैन्य विज्ञान में भी गंभीर अध्ययन करके अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके बाद देखिए, महर्षि पराशर रचित वृक्ष आयुर्वेदे, वृक्षानाम पर्णय क्रियमाणा विविधा क्रिया वर्णिता। महर्षि पराशर रचित वृक्ष आयुर्वेद में, महर्षि पराशर की है वृक्ष आयुर्वेद। वृक्षानाम पर्णय क्रियमाणा, वृक्षों के पत्तों पर, पेड़ों के पत्तों पर, क्रियमाणा की जाती, विविधा क्रिया वर्णिता, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं वर्णित हैं। पेड़ों के पत्तों पर की जाती हुई विभिन्न प्रकार की क्रियाएं वर्णित है। यथा जैसे प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया, प्रकाश निकलने की प्रक्रिया, प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया, प्रकाश निकलने की प्रक्रिया। पर्णस्य अवान्तर भागा, पत्ते के, पर्णस्य होता है पत्ते के, अवान्तर भागा अंदर के भाग, पर्णकेशु स्थित प्लाज्मा बीज निर्माण आद्य, पर्णकेशु पत्तों में स्थित प्लाज्मा बीज निर्माण आदि। रेखागणित में यह सिद्धांता, जो सिद्धांत पाइथागोरस इति नामना विख्याता, पाइथागोरस इस नाम से विख्यात है। पाइथागोरस आप विज्ञान में ये मैथ्स में पढ़ते ही हो, गणित में पढ़ते ही हो, रेखागणित में। तो रेखागणित में जो सिद्धांत पाइथागोरस इस नाम से विख्यात है, मूलतः वह सिद्धांत बोधायन आचार्य ने शूल सूत्रों में पहले ही निरूपित कर दिया है, पहले ही बता दिया है। शूल सूत्र होता है मापने वाले सूत्र, जैसे रेखा गणित है आप इसको माप कर करते हैं, शुल्ब होता है, वैसे शुल्ब का अर्थ होता है रस्सी। इसका जो आया है शुल सूत्र रेखा गणित से संबंधित है, शुल सूत्रों में पहले ही निरूपित कर दिया है।
दोबारा देखिए, रेखा गणित में जो सिद्धांत पाइथागोरस इस नाम से विख्यात है, मूलतः वह सिद्धांत बोधायन आचार्य ने शूल सूत्रों में पहले ही निरूपित कर दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शनेन सह बौद्ध दर्शन के साथ कृषि आयुर्वेदा पशु विज्ञान कला शिल्पनी च अध्यापितानि। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन के साथ कृषि आयुर्वेद पशु विज्ञान कला और शिल्प कला अध्यापितानि पढ़ाए जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में न केवल बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता है, अपितु इसके साथ साथ क्या पढ़ाए जाते हैं? देखिए, बौद्ध दर्शन के साथ कृषि आयुर्वेद पशु विज्ञान कला और शिल्प विज्ञान पढ़ाए जाते हैं। सप्तवर्षीय 7 वर्ष का होने पर छात्र पंचविद्या अधिकमान 5 विद्याओं को पढ़ लेता था। 7 वर्ष का होते ही छात्र 5 विद्याएं पढ़ लेता था। प्रथमा शब्द विद्या तो व्याकरण से ज्ञानाय अभवत्। पहली शब्द विद्या तो व्याकरण के ज्ञान के लिए हुई। पहली शब्द विद्या व्याकरण के ज्ञान के लिए हुई। तद अनु इसके बाद द्वितीय विद्या दूसरी विद्या शिल्प स्थानम इति विख्याता। शिल्प स्थान इस नाम से विख्यात हुई। शिल्प स्थान इस नाम से विख्यात हुई। एतेन शिल्पनी यंत्र निर्माण विधि ज्योतिषम तिथिपत्रम च शिक्षितानि। इससे शिल्पनी शिल्प यंत्र निर्माण ज्योतिष तिथिपत्र आदि तिथिपत्र की शिक्षा दी जाती थी। इससे किस किस की शिक्षा दी जाती है? देखिए, इससे शिल्प होता है आर्ट कला, शिल्प यंत्र निर्माण विधि यंत्र बनाने की विधि जो आप गैजेट्स बनाते हैं यंत्र निर्माण विधि, ज्योतिष और तिथिपत्र की शिक्षा दी जाती थी। आयुर्वेद तृतीयवाद। आयुर्वेद जो है तीसरी विद्या है। आयुर्वेद जो है तीसरी विद्या। ये तत्र शरीर रक्षा, वहाँ शरीर रक्षा, शल्य चिकित्सा होता है जो सर्जन होते हैं उसे कहते हैं शल्य चिकित्सा। औषधि नाम प्रजानम च अधितानि। औषधियों का ज्ञान पढ़ाया जाता था। वहाँ शरीर की रक्षा शल्य चिकित्सा औषधियों का ज्ञान पढ़ाया जाता था। दवाइयों का पूरा ज्ञान पढ़ाया जाता था। चतुर्थी हेतु विद्या। चौथी हेतु विद्या न्याय दर्शनम तर्कशास्त्रम च आसीत्। चौथी हेतु विद्या न्याय दर्शन और तर्कशास्त्र थी। न्याय दर्शन और तर्कशास्त्र थी। येन सत्य असत्य विवेको व, जिससे सच और झूठ का विवेक होता था। जिससे सच और झूठ का विवेक होता था। अंतिमा पंचमी विद्या आध्यात्मिकी अभवत्। अंतिम 5वीं विद्या आध्यात्मिकी थी। अंतिम 5वीं विद्या आध्यात्मिकी थी। यया जीवन दर्शन से रहस्यानि विवर्तानि। जिससे जीवन दर्शन के रहस्यों को जाना जाता था। जीवन दर्शन के जीवन के रहस्यों को जाना जाता था। इसके बाद देखिए, एवं भारतीय विज्ञान परंपरा। इस प्रकार भारतीय विज्ञान परंपरा अति उत्कृष्टा, बहुत उत्कृष्ट, मानवीय मूल्य युक्ता च आसीत् और मानवीय मूल्यों से युक्त थी। मूल्य होते हैं मॉरल वैल्यू से युक्त थी। इस प्रकार भारतीय विज्ञान परंपरा अति उत्कृष्ट और मानवीय मूल्य से युक्त थी। अस्माकं जीवन दृष्टि, हमारी जीवन दृष्टि के अनुरूप ही तत् विज्ञानमपि, वह विज्ञान भी सर्वहिताय, सबके हित के लिए, सर्व सुखाय च आसीत् और सबके सुख के लिए था। हमारी जीवन दृष्टि के अनुरूप ही वह विज्ञान सब हिताय, सबके हित के लिए और सबके सुख के लिए था। भारतीय सभ्यता मूल मंत्रो अस्ति। भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याणपूर्वक देखें। माँ कश्चित् दुःख भावेत्, और कोई दुख का भागी ना हो। एक बार दोबारा देख लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सभी सुखिनः, सुखी भवन्तु हों, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याणपूर्वक देखें। माँ कश्चित् दुःख भावेत्, कोई भी दुख का भागी ना हो। तो देखिए, आपने इस पाठ के माध्यम से जाना कि भारतीय विज्ञान पहले कैसे था। प्राचीन काल में भी विज्ञान था, इस बात को नकारा नहीं जाता। और आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको आज की कक्षा